नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है अनुपात एवं समानुपात, ठीक, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये अनुपात एवं समानुपात क्या होता है, इसमें हम किस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक। अब सबसे पहले तो हम अनुपात समानुपात के बारे में बेसिक जानकारियां देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो संख्याएं हैं, a अनुपात b बराबर है कितना, 2 अनुपात 3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बटे में b बराबर 2 बटे में 3। इसका मतलब भी बात वही है, यानी a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 कह दो या a बटे में b बराबर 2 बटे में 3 कह दो, बात एक ही होती है। और हमने बचपन से सीखा है कि अनुपात समानुपात का एक ही नियम होता है, यानी a अनुपात b, फिर यहाँ जैसे मान लीजिए है c अनुपात d। तो ये वाला जो निशान है वो किसका है, समानुपात का है, यानी ये किसको दर्शाता है कि ये आपस में क्या है, समानुपाती है। तो हमने बचपन से पढ़ा है कि इसको हल करने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है किसके, बाह्य पदों के गुणनफल के। तो यानी बाह्य पदों का गुणनफल कह दो बराबर मध्य पदों का गुणनफल, या मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, बात एक ही है। तो यहां देखते हैं अपन, तो ये हो जाएगा AD बराबर में BC, होगा या नहीं होगा, क्लियर। यानी ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे और इनके बराबर में ये होंगे। या हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, A अनुपात B, यानी A बटे में B बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, बताओ किसके, तो ये बराबर है C अनुपात D, यानी C बटे में D। इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं। और इसको हल करेंगे तो बताओ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी वज्र गुणा करते हैं। तो वज्र गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा AD, यानी ये आएगा क्या, AD बराबर हो जाएगा BC, ठीक। तो ये हमारा अनुपात समानुपात का नियम होता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर है बाह्य पदों का गुणनफल। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे, और ये हमारा जो अनुपात समानुपात का टॉपिक है ये अर्थमेटिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको संख्याएं व्यवस्थित करना आ गया, कोई जरूरी नहीं है कि अनुपात समानुपात का टॉपिक हमारा यहीं लगे। जब हम लाभ हानि पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे, तो आपको पता है कि वहां भी मैं जो आपको तरीके से बताता हूं उसमें अनुपात समानुपात वाले नियम का भी हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। बस कंडीशन ये ऐसी लगनी चाहिए, क्लियर। तो इससे संबंधित हम कुछ बेसिक चीजें देखते हैं कि अनुपात समानुपात में हम बेसिक चीजों को कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए अपन को दे रखा हो कि यदि A अनुपात B, यानी A अनुपात B बराबर हो भाई 2 अनुपात 3 और B अनुपात C बराबर हो 4 अनुपात 5, ये हो, तो अपन से पूछेगा बताइए A अनुपात B अनुपात C बराबर में क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस तरीके से हल करेंगे तो देखते हैं। यानी यहाँ देखो हमको चाहिए भाई A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B कितना है, 2 अनुपात 3 है। B अनुपात C बताओ कितना है, 4 अनुपात 5 है। तो यानी B का मान तो देखो यहाँ तो कितना है, तो यानी इस जगह पे है 3 और यहाँ B का मान कितना आ गया, 4। तो फिर ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, B का मान B के नीचे ही रखेंगे। अब हमको क्या करनी पड़ेगी, लाइन चेंज करनी पड़ेगी, और लाइन चेंज करेंगे यानी B का मान B के नीचे, तो ये हो गया 4 अनुपात 5, क्लियर है। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते थे। कक्षा 10 तक हमको गुरुजी ने बताया था कि अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आए तो बताओ उसको हम किस तरीके से हल करेंगे। तो हम क्या किया करते थे, यानी इसको उल्टे n से गुणा कर देते थे। तो गुणा करेंगे तो देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और यहाँ हो गए 5 तिये 15। यानी इसको हल करने पर जो अनुपात आएगा वो आएगा 8 अनुपात 12 अनुपात में 15। ये वो तरीका है जिसको अपन बचपन से यूज करते आए हैं, लेकिन आपको इस तरीके से हल नहीं करना है।
अब देखो आपको हल कौन से तरीके से करना है, जैसे ये है A अनुपात B अनुपात C, इसका मान है 2:3, फिर आगे है 4:5। तो हम ये लाइन खींचेंगे, यानी ये प्रोसेस हमने यहाँ तक भी की है। अब हमको क्या करना है कि इसमें जो खाली स्थान बचा हुआ है, यानी यहाँ देखो एक खाली स्थान तो ये वाला बचा हुआ है, एक खाली स्थान ये वाला बचा हुआ है। और आप सभी को पता है कि हमारे घर के पास में अगर कोई खाली जगह है, यानी कहीं भी अगर खाली जगह है, तो खाली जगह पर आक्रमण कौन करता है? पड़ोसी। कौन करता है? पड़ोसी। खाली जगह जहां भी मिलेगी वहां पड़ोसी आएगा। तो इसका मतलब यहां अब दिक्कत ये आ गई कि सी का पड़ोसी आप कहोगे 5 भी है और 3 भी है, तो हम कौन से वाले को लिखेंगे? ध्यान रखना, पड़ोसी भी वही होगा जो बिल्कुल समान होगा, उसी लाइन में होगा। यानी यहाँ ये वाले को, इस वाले लाइन में ही 3 है, तो यानी यहाँ भी हमारा क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ बताओ ये खाली स्थान है, पड़ोसी क्या है? 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4। क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि ये आपस में कट रहे हैं क्या। देखेंगे भाई 2 से चलो ये 2 कट जाएगा, लेकिन यानी 4 2 बार कट जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो गुणा करते हैं। तो हम गुणा करेंगे तो देखो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। तो बताओ इनको हल करने पर हमारा जो अनुपात आया वो क्या आया? 8:12:15। क्लियर है? तो ये अपन को इस तरीके से हल करना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब देखो जैसे मान लो अपन को इस तरीके से, अब इसी को थोड़ा और बड़ा करते हैं अपन। इस तरीके से अपन को दे रखा हो कि A अनुपात B बराबर हो 1:2, B अनुपात C बराबर हो 3:4 और C अनुपात D बराबर हो 5:6। तो अपन से पूछेगा, तो बताइए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर में क्या होगा। तो हम इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उसको किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ जैसे हमने पिछले वाले में देखा, सबसे पहले सेम वैसे ही हम लिखेंगे। तो देखो यहाँ A अनुपात B, यानी ये है 1:2। फिर देखो B वापस आ गया, तो B का मान B के नीचे रखेंगे, यानी ये है 3:4। C का मान देखो 4 है, तो हमने भी C के नीचे क्या लिखा है? 4 लिखा है। आगे अपन देखते हैं C अनुपात D बराबर है 5:6। तो C अनुपात D ये हो जाएगा 5:6। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर हम यहाँ क्या खींचते हैं? एक लाइन खींचते हैं और इसके बाद जो खाली स्थान बचा हुआ होता है उसकी हम क्या करते हैं? पूर्ति। तो देखो एक खाली स्थान तो यहाँ बचा हुआ है, एक यहाँ बचा हुआ है, एक इस तरफ बचा हुआ है, एक इस तरफ बचा हुआ है और यहाँ इस तरफ खाली स्थान क्या है? बचे हुए हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि खाली जगह पर हमेशा आक्रमण कौन करता है? पड़ोसी करता है। तो यहाँ ऊपर वाली लाइन में पड़ोसी कौन है? 2, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। बताओ ऊपर वाली जो लाइन है वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई? इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा अपना 3 और यहाँ पड़ोसी है क्या? 4। ऐसे ही यहाँ बात करें तो पड़ोसी है 5 और यहाँ भी क्या आएगा? 5। बताओ क्या कोई जगह खाली बची हुई है क्या? नहीं, यानी सबकी अपन ने पूर्ति कर दी। अब देखो यहाँ इसको हम हल करेंगे, और हल हम कैसे करेंगे? आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा भी कर सकते हो कि कोई मान अगर सभी में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, तो उसको आप काट सकते हो। बताओ क्या कॉमन है? एक का वैसे कोई फायदा है नहीं। देखो 3 यहाँ है, वैसा नहीं करना है कि 3 ये है, इस 3 से ये कट गया, नहीं। अगर काटना भी है तो सब में होना चाहिए, तो अपन काटेंगे। तो देखो 3 को यहाँ काट सकते हैं अपन, यहाँ भी, लेकिन इस वाले में नहीं है। यहाँ 6 कट सकता है, लेकिन इसमें नहीं कटेगा। अगर इसमें एक में भी नहीं कट रहा है तो आगे हमको देखना ही नहीं है। वैसे ही 5 को देखेंगे, तीनों में कट जाएगा, लेकिन इसमें 5 है ही नहीं। तो इसका मतलब कोई भी मान ऐसा नहीं है जो सभी में क्या हो? कॉमन हो। बाकी एक की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो हम क्या करेंगे भाई? सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 दिए 15 और 15 को 1 से गुणा किया तो हम 15। यहाँ देखो 5 दिए 15, 15 दूना 30। फिर ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 20 चौके 80। ये हो जाएंगे
सॉरी यानी 5 चौके 20 और 20 चौके नहीं, यानी 20 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएंगे कितने 40। क्लियर है। 6 चौके 24 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूना 48। बताइए क्या ये आपस में किसी संख्या से कट रहे हैं क्या? नहीं, तो हमारा आंसर होगा यही। क्लियर है। तो यानी ये वाला तरीका ही हमको अपनाना है। इस वाले तरीके में भी कैसे भी मान बड़ा छोटा दे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं अपन इसी पे कि अगली जो टाइप है उसमें हम किस तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं या किस तरीके से आते हैं। अभी मैं आपको इसका सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ। जैसे ही हमारा बेसिक क्लियर होगा धीरे धीरे हम जो प्रैक्टिस हमारे क्वेश्चन जो जिस प्रकार के आएंगे वो देखेंगे। अब देखो यहाँ जैसे अपन को इस तरीके से दे रखा हो कि A अनुपात B अनुपात C बराबर हो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो अपन से पूछेगा तो बताइए A अनुपात B अनुपात C बराबर में क्या होगा। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस तरीके से हल करेंगे, यानी हमको ज्ञात करना है भाई A अनुपात B अनुपात C इनका मान क्या होगा। तो यहाँ A का मान है कितना 1/2, B का मान है 1/3 और C का मान है 1/4। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो ध्यान रखना कि अनुपात में कभी भी बटे में संख्या हम छोड़ते ही नहीं है। तो फिर इसको कैसे हल करें, तो देखो जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। यहाँ A अनुपात B मान लीजिए 3 अनुपात 4 है। मैं आपसे कहूँ कि इस 3 को भी 10 से गुणा करना है और ये 4 को भी 10 से गुणा करना है। तो बताओ 3 को 10 से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा 30, 4 को 10 से गुणा करूंगा तो 40, यानी ये 30 बन गया, ये 40। मैं कहूँ वापस संख्या बताओ तो जैसे अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, बताओ वही 3 अनुपात 4 आया कि नहीं आया। यानी अनुपात वाली संख्या को अगर समान संख्या से गुणा या भाग दिया जाए तो उसके अनुपातों के मानों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी आपस में दोनों का जो संबंध है वो उतना ही रहेगा। अब 3 अनुपात 4 का है तो अगर समान संख्या से दोनों को गुणा करेंगे तो भी 3 अनुपात 4 का ही रहेगा, चाहे यहाँ 10 से करो, चाहे 20 से करो, चाहे 50 से करो। अब तुम कहोगे इससे यहाँ क्या लेना देना है, बिल्कुल है। हमेशा ध्यान रखना कि अनुपात में अपन कभी भी बटे में संख्या छोड़ते ही नहीं है। तो उसके लिए अपन कैसे हल करेंगे, तो इन संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे, यानी नीचे जो भी मान होंगे उन सभी मानों के हम क्या लेते हैं एलसीएम ऐसे लेंगे। तो बताऊं 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो देखो 4 का डबल करो 8, 8 में 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं, 4 3 12, बताओ 12 में 3 का चला जाएगा, बिल्कुल जाता है, 2 का जाता है, इसका भी जाता है, तो इसका मतलब एलसीएम आ गया कितना 12। तो एलसीएम वाली संख्या को सभी से समान गुणा कर देंगे। क्लियर है, यानी सभी को किससे गुणा करेंगे अपन 12 से। अब देखो इसको हल करते हैं तो 2 से ही कट जाएगा, 2 6 12, 3 चौके 12 और ये 4 3 12। तो बताओ यहाँ बचे हैं 6, यहाँ बचे हैं 4 और यहाँ है कितना 3। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा 6 अनुपात 4 अनुपात में 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जैसे अपन को दे रखा हो A अनुपात B अनुपात C बराबर हो 1/3 अनुपात 4 अनुपात 1/5 ये हो, तो अपन से वही पूछेगा, बताइए A अनुपात B अनुपात C बराबर में क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। अब देखो 1/3 ये हमने ऐसे कैसे लिखा B का मान बताओ कितना है 4। अब यहाँ दिक्कत ये आ गई कि 4 को कहीं ऐसा मत करना ऊपर 1 लगा दो और नीचे 4, क्योंकि ये 4 अकेला है तो इसके बटे में अपन 1 रख दे तो बताओ कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं। और जैसे ही इस 4 के नीचे अपन ने 1 रखा और यहाँ 1/5, तो बताओ वही पिछले वाले प्रश्न की तरह सेम बना या नहीं बना, बन गया।
अब मैंने आपको बताया था कि नीचे जो भी मान है उन सभी का हम एलसीएम लेंगे, लैसे लेंगे। तो बताओ इनका लैसे क्या होगा भाई, 5 और 3 का लैसे क्या होगा, यानी 5 3 15, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 15। अब 3 का भाग 2 15 में कितनी बार गया, 3 पंजे 15, क्लियर। यानी यहाँ एलसीएम से सबको समान गुणा कर देते हैं, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई, इसको भी 15 से और इसको भी 15 से। अब जो मान जहां तक कटता है अपन काटते हैं, तो देखो यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, फिर यहाँ इसको काटेंगे तो 1 का भाग 15 में देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 को 4 से अब गुणा करना है। तो बताओ इसको हल करने पे यहाँ इसको हल करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 और ये 5 3 15। तो हल करते हैं भाई, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, देखो यहाँ बचा है 5, यहाँ बचा है 60 और यहाँ कितना है 3। बताओ क्या ये आपस में किसी संख्या से कट रहे हैं क्या, नहीं। तो हमारा आंसर होगा क्या, 5 अनुपात 60 अनुपात में 3। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए अपन को इस तरीके से दे रखा है A अनुपात B अनुपात C बराबर, या अब और अपन थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मान लो अपन को दे रखा हो कि A अनुपात B बराबर है 1/2 अनुपात में 3/4। फिर इसके बाद में अपन को दे दिया कि B अनुपात C बराबर है 3/5 अनुपात 1/3। ठीक, इस तरीके से अपन को मान दे रखा है और अपन से पूछेगा कि बताइए A अनुपात B अनुपात C बराबर में क्या होगा। क्लियर है। तो ऐसी अवस्था में हम इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो देखिए यहाँ लिखते हैं A अनुपात B। अब देखो इसको यहीं अपन हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो A अनुपात B बराबर दे रखा है 1/2 अनुपात 3/4, यानी आपस में इन दोनों का ये संबंध है। तो मैंने आपको बताया कि पिछला प्रश्न अपन ने हल किया तो उसमें यहाँ तक की प्रोसेस तो अपन ने हल की थी। तो इसको अपन कैसे हल करेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। तो बताऊं 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो यानी इसको 4 से गुणा कर देंगे और इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 4 से। तो देखो ये 2 दूनी 4 और ये 4 से 4 है कैंसिल। तो बताओ क्या आया अनुपात, यानी ये आ गया 2 अनुपात में 3। क्या अनुपात आया, 2 अनुपात में 3। तो A और B का हमने अनुपात निकाल लिया भाई, क्या आ गया 2 अनुपात 3। तो ऐसे कैसे लिखा। फिर इसके बाद में देखो B अनुपात C, तो इसको अपन हल करेंगे। तो यहाँ अभी मैंने बताया दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो बताओ 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा भाई, तो यहाँ आएगा 15। तो इसको भी 15 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 15 से। तो 5 3 15, 3 को 3 से गुणा किया तो यहाँ आ गया 9 और यहाँ देखो 3 पंजे 15, यानी इन दोनों के मध्य B अनुपात C क्या आया है, 9 अनुपात 5। तो अब हम हल कर सकते हैं। B के नीचे रखेंगे 9 और C के नीचे रखेंगे कितना, 5। अब देखो ये सेम वही बन गया जैसे हमने शुरुआत में हल किए थे, यानी हम यहाँ लाइन खींचेंगे, इसके बाद में ये खाली स्थान की पूर्ति करेंगे। तो बताओ यहाँ कौन आएगा, 3, यहाँ कौन आएगा, तो यहाँ पड़ोसी है 9। और मैंने आपको बताया कि आपस में अगर सभी में कोई मान कॉमन हो, कट रहा हो, तो हम काट सकते हैं। अब देखो यहाँ एक मान कॉमन है सभी में, क्या, जैसे तुम कहोगे 9 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है। लेकिन देखो 3 से कट सकता है, ये 3 3 9, 3 से ये 3 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल। तो बताओ क्या आया यहाँ, 2 अनुपात 9 अनुपात 5। तो बताओ A B व C के मध्य जो अनुपात होगा वो होगा 2 अनुपात 9 अनुपात 5। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप सीधा वैसे भी हल कर सकते थे। देखो 9 दूनी 18, 9 3 27 और ये हो जाते 5 3 15। क्लियर। फिर इनको काटना पड़ता किससे, सॉरी ये 3 दूनी 6, यानी शुरुआत में देखो यहाँ 3 3 9, 3 से कटाई तो यहाँ 3 बच गए। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा 6 अनुपात 9 अनुपात में 5। या फिर इनको गुणा कर लो, 9 दूनी 18, 9 3 27,
5 3 15 और फिर 3 का भाग दे दो तो बात तो यही आएगी। क्लियर है? यानी अनुपात में जहां तक मान कटता है उसे वहां तक काटा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अपन को इस तरीके से दे रखा हो कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c ये हो तो अपन को मान बताना है। बताइए a अनुपात b अनुपात c बराबर में क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस तरीके से हल करेंगे देखते हैं। तो यानी यहाँ अब देखो कक्षा 10 तक हम हल करते आए थे, वो इस प्रकार से किए थे कि 2a है, इसके बराबर में कुछ नहीं है तो अपन मान लेते हैं k है। ऐसे ही 3b है तो इसके बराबर में कुछ नहीं है तो हमने मान लिया k। ये 4c है, बराबर में कुछ नहीं तो हमने क्या मान लिया k। इसको अगर अपन और हल करेंगे तो देखो अब ये 2 यहाँ से हट जाएगा, ठीक, यानी यहाँ से ये जो 2 है वो हट जाएगा और ये k के नीचे आ जाएगा यानी k/2। ऐसे ये 3 को अगर अपन इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ k/3 हो गया। ऐसे ये 4 को यहाँ से भेजेंगे तो k के नीचे क्या आ जाएगा 4। हमको चाहिए क्या a अनुपात b अनुपात c। तो देखो ये कितना हो गया, यानी a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ ये हो गया कितना k/2 अनुपात k/3 अनुपात k/4। और आपको मैंने शुरू में ही बताया कि अनुपात में कभी भी हम बटे में कोई संख्या नहीं छोड़ते हैं, तो उसके लिए क्या लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा भाई सभी का 4 3 और 2 का तो 12 आ जाएगा। अब 12 से सभी को गुणा करेंगे, यानी इसको भी 12 से गुणा, इसको भी हम 12 से गुणा और इसको भी हम 12 से गुणा। तो देखो 2 से ये कटा कितनी बार 6 बार, 3 से कटा 4 बार, 4 का भाग देंगे 12 में तो 3 बार। तो देखो इधर आया 6k, फिर ये रेशो हो गया 4k और इधर हो गया 3k। और अनुपात में जहां तक कोई मान कटता है तो बताओ उसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। तो देखो ये k ये k ये k तो ये कट जाएंगे। तो हमारा जो अनुपात आएगा वो आएगा 6:4:3। क्लियर? अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हमारे पास में दूसरा तरीका भी है। अब देखो दूसरा तरीका अपन कैसे अपनाएंगे, ठीक। तो दूसरे तरीके में अगर ऐसी अवस्था आए तो ध्यान रखना ये a का जो मान होगा वो हमेशा इस तरफ वाला होगा और b का मान जो होगा वो इस तरफ वाला होगा। यानी हमको ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c। तो यहां देखो a का मान हो गया 3, b का जो मान है यानी b का जो मान है वो हो गया 2। ऐसे ही यहाँ अब b का मान इस तरफ वाला होगा और c का मान ये हो जाएगा। तो b का मान हो गया कितना, अब कितना हो जाएगा 4, तो b के नीचे b का मान 4, c का मान हो गया कितना 3। और मैंने आपको बताया लाइन खींच देंगे, इसके बाद में जो खाली स्थान बचेगा तो खाली स्थान की हम क्या करते हैं पूर्ति। तो यहाँ आ जाएगा भाई 2 और यहाँ आ जाएगा 4। क्लियर है? अब देखो जो मान कट रहा है काट लेते हैं, नहीं तो गुणा भी कर सकते हो। देखो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। बताओ किससे कट रहे हैं ये आपस में 2 से। यानी चाहे तो यहाँ भी काट सकते हो या फिर लास्ट में काट सकते हो, बात एक ही है। तो देखो 2 से कटेगा ये 6 बार, ये कटेगा 4 बार और ये कटेगा 3 बार। बताओ आंसर पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं। अगर आप ऐसा भी नहीं करते हो तो अपने पास तीसरा तरीका भी है। अब देखो तीसरा तरीका कौन सा है वो देखते हैं। और तीसरा तरीका ऐसा है कि देखते हैं हमारा क्या आ जाएगा आंसर a अनुपात b अनुपात c। अब कैसे आएगा आंसर? तो ध्यान रखना जिसका भी मान ज्ञात करना हो उसको हम छुपा देते हैं। अब छुपाते क्यों हैं? हमें अच्छा लगता है इसलिए छुपा देते हैं। तो देखो यहाँ a का मान ज्ञात करना है तो a को हम छिपाएंगे, तो बाकी जो बचे उन सबको गुणा करना है। तो 4 3 12, यानी इसको गुणा किया तो यहाँ लिखा 12। फिर इसके बाद b का मान ज्ञात करना है तो इसको हम छिपाएंगे, बाकी इन दोनों को गुणा करेंगे 4 दूनी 8। फिर इसके बाद में हमको c का मान ज्ञात करना है तो यानी इसको छिपाएंगे तो 3 दूनी 6। क्लियर?
और मैंने आपको बताया कि जहां तक मान कटता है उसे हम काटते हैं। तो बताओ ये किससे कट रहे हैं? 2 से। तो देखो 2 से ये कटा 6 बार, ये कटेगा कितनी बार? 4 बार, और ये कटेगा कितनी बार? 3 बार। तो बताओ 6:4:3 आया। कौन सा तरीका अच्छा लगा? ये वाला। तो ये आज हमने इस टॉपिक में बेसिक पढ़ा। मैं 2 एग्जाम्पल आपके लिए लिख रहा हूं जिनके जवाब आपको बताने हैं। सेम इसी पैटर्न पे आधारित है। जैसे 3a बराबर 4b बराबर 5c ये हो तो आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c बराबर में क्या होगा। क्लियर? एक आपको ये वाला हल करना है। यदि 3a बटे में 2 बराबर 5b बराबर 2c बराबर 4d ये हो तो आपको बताना है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर में क्या होगा। तो ये जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं ये आपको हल करने हैं। क्लियर? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि इन दोनों के आंसर हैं क्या आएंगे। बाकी और इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें बची है अनुपात समानुपात के बारे में वो अपन अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।